हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। किसको एनालिसिस करते हैं? 67, 68, 69 और 70 के जो भी PYQ आ रखे हैं, जो क्वेश्चन, उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किसको पढ़ना है और किनको छोड़ना है, किस टॉपिक को। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं, जैसे मिनरल हो गए, क्रॉप हो गए, सॉइल, रॉक, फिजियोग्राफी। तो चलिए सबको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिनरल्स को देखते हैं, जो कि एक क्वेश्चन ना 67, 68, 69 और 70 हर किसी में रिपीट हुआ है। क्या कि गोल्ड कहाँ पाया जाता है? बिहार में, जो कि जमुई। आप देखो ये 70वीं में आया है। यहाँ पे देखो आप 67th में भी आया है, ये जमुई में पाया जाता है। कि लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ है? तो जमुई। अब देखो यहाँ 69 में भी आया है, इसी तरह से 68 में भी आया है, ये हिंदी में दिया हुआ है। तो ये क्यों पूछ रहा है, मतलब गोल्ड का जमुई से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बिहार में ना अकेले जो टोटल इंडिया में रिजर्व जो पाया जाता है ना, उसका 44%, मतलब 44% जो रिजर्व है वो अकेला जमुई में पाया जाता है, बिहार के जमुई में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हर बार पूछ रहा है। कितना है? मतलब अराउंड 222 मिलियन टन है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। बस ये जानने के लिए कि क्यों पूछ रहा है। जैसे देखो आप 68 में भी यहाँ देखो, गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, तो ये सही है। उसके बाद क्या है? मिनरल्स से कि रोहतास में डिपॉजिट में क्या पाया जाता है? पायराइट, तो ये सही है। उसके बाद लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, मुंगेर में नहीं पाया जाता, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द माइका डिपॉजिट। माइका डिपॉजिट कहाँ है? रोहतास में नहीं होगा, ये होगा गया। गया और नवादा में माइका पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है 69 में आया हुआ, 69 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, कि जिसमें है बिहार के, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। बिहार के जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो बताइए, रॉक सिस्टम बताइए क्या है। तो उसमें ये क्वेश्चन था। अब ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का रॉक बताया, मतलब धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, क्वाटेनरी रॉक सिस्टम, टर्सियरी रॉक सिस्टम। तो कौन से तो जैसे आप बिहार देखोगे ना, तो यहाँ पे हो गया आपका टर्सियरी, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे धारवाड़, ये जो रीजन, सॉरी विंध्यान, और ये जो रीजन है, ये जो ऐसे जो मैंने किया डॉट डॉट, ये हो गया धारवाड़ आपका। और जो बीच में जो पूरा बचा, इसको सी, जो यहाँ पे सी है ना, ये हो गया क्वाटेनरी। तो इसके हिसाब से हम लोग मैच कर लेते हैं, बस ये मैच दी फॉलोइंग क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो वो कर लेते हैं। तो टर्सियरी का क्या हो गया? टर्सियरी यहाँ जाएगा, जा करके इससे मैच करेगा, मतलब कहाँ पे? चंपारण वाले साइड में। हमने यहाँ देखा था ना टर्सियरी कहाँ? चंपारण वाले साइड में, ठीक है। उसके बाद क्वाटेनरी जो पूरा गंगा प्लेन, ये सी यहाँ पे हमने कर रखा है, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट से यहाँ पे जा करके क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ एलुवियन हिमालयन प्लेन के डिपोजिशन से, तो ये हो गया सी। मतलब इसका आंसर ये आएगा, ये देख लो, ए का थ्री, मतलब ये यहाँ से जाके यहाँ ऐसे मर्ज करेगा। और जो बचा बी का, बिंध्यान का, बी का 4, यहाँ से ये लाइमस्टोन। ये मैं नीचे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अभी आप लोग को देख के लग रहा होगा कि क्या ऐसे ही मैच दी फॉलोइंग कर लिए, बट हम लोग नीचे में जाके अभी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने PDF के में वो ऐड कर रखा है। उसके बाद देखो, मुंगेर हिल रीजन कहाँ, किस पार्ट में पाया जाता है? फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ बिहार, तो ये ठीक है, साउथ बिहार में। ये ऐसे देखोगे तो यहाँ पे है वो मुंगेर हिल वाला जो रीजन है, वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ब्रह्मयोनी हिल से ये क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका खत्म हो गया फिजियोग्राफी। इसके बाद हिल का एक क्वेश्चन आया है, वो भी 67 में आया है। ये ब्रह्मयोनी हिल के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये गया में है। मोस्टली हिल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये थोड़ा करेंट में था, इसलिए वो लिंक करके दे दिया था 67 के टाइम में। तो ब्रह्मयोनी हिल पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये जो जितना भी ये दिया हुआ है ना हिल्स के बारे में, तो हम लोग लास्ट में हिल्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन हल्का हल्का सा ही पढ़ते हुए निकलेंगे, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर करते रह जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कहता है, कि गंगा प्लेन में हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज
क्या गंगा प्लेन को क्या डिस्क्राइब किया जाता है? ये गलत होगा, इसका होगा जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन उसको कहते हैं ना कि जैसे कोई डिप्रेशन बना हुआ है, आपको पता होगा कि गंगा नदी निकलती है, डिप्रेशन बनता है, तो यहाँ सेडिमेंट आके जमा होते गया था। जब प्लेट टेक्टोनिक ऑफ थ्योरी, वो तो अगर आप ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, आपका अगर लेक्चर हो रखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, तो वो जब ये लैंडमास जब जो दो मिलते हैं तो उसके बीच का जो डिप्रेशन होगा ना, उसको जब फील करेगा ना, तो क्या होगा, ये जियोसिंक्लाइन। समझो कि एक, समझो ये लैंड मास है और एक ये लैंड मास है, और इसके बीच का जो एरिया है ना, वो उसको फील करने वाला ये जियोसिंक्लाइन होगा। और इसमें जैसे जैसे धीरे धीरे ये डिप्रेशन था, ठीक है, तो लेयर बाय लेयर उधर से गंगा रिवर लेकर आई सेडिमेंट, ला करके डिपॉजिट एक्यूमुलेट करते गए, डिपॉजिट डालती गई यहाँ पे, और ये धीरे 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 जियोसिंक्लाइन बन गया, ये प्लेन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होता है ना, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, मतलब अब डेजर्ट वाले रीजन में ये चीज़ पाया जाता है। जब ये माउंटेन है और वो माउंटेन के आप देखोगे ना, लास्ट में फुट हिल में जो थोड़ा थोड़ा बचेगा तो उसको पेडीमाउंट कहेंगे, और वो भी जब खत्म हो जाएगा ना तो एकदम प्लेन बन जाएगा जब, तो वो हो गया पेनी प्लेन, ठीक है, पेडी प्लेन, सॉरी। और पेनी प्लेन क्या होता है कि रिवर के इरोजन के कारण बनता है, इरोजन के कारण, देखो ये हो गया इरोजन के कारण, इरोजन, पेनी प्लेन। ये डेविस एंड पेंक का थ्योरी दिया हुआ था, वो जोग्राफर्स हैं उनके द्वारा। ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा आप जान लो कि वो होता है कैसे, इरोजन के, रिवर के इरोजन, रिवर इरोजन के, या फिर रेनफॉल से भी, रेनफॉल के भी इरोजन से, जब आकर के से जब रेन की बूंदें आकर के चट्टान पे लगेंगी, धीरे 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 इरोड करते जाएंगी, इरोड करते जाएंगी, तो वो होगा पेनी प्लेन लास्ट में जो बनेगा। कास्ट प्लेन क्या होता है, कास्ट प्लेन ये होगा ना, जहाँ भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट जहाँ भी होगा वहाँ पे जो सरफेस लास्ट में बचेगा, तो वो हो गया कास्ट प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंगल एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, वो 67th में आया था। उसका देखो ये क्वेश्चन आया है कोसी। ये क्वेश्चन कोसी प्लेन के बारे में नहीं है, देखो कि एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल, ये कोसी प्लेन से नहीं लेना चाह रहा है, ये लेना चाह रहा है बिहार का, पूछना चाह रहा है, सिंपल पूछ रहा है कि बिहार का मीन सी लेवल से कितना हाइट है, एवरेज हाइट, तो कितना होगा 30 मीटर, कितना मतलब अगर फुट में करेंगे तो 100 फुट, ठीक है, 100 फीट आएगा इसका लेंथ, मतलब कि अब सी लेवल से 100 फीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्लोप एक इसी टाइप का आता है ना, कि जैसे देखो आप ऊपर में है, हम लोग के नेपाल है, ठीक, सॉरी एक सेकेंड, हाँ नेपाल है हम लोग के, ठीक। और जो ये देखोगे अब बिहार का स्लोप टाइप का है, थोड़ा हम लोग मतलब स्लाइड कर रहे हैं, तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा में मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है नहीं है क्वेश्चन में, 69 में बस पूछा है कि एवरेज मतलब कि क्या है, मीन सी लेवल से कितना स्लोप है, मतलब कितना हाइट है बिहार का, तो वो होगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ तक खत्म हो गया सारा, मतलब आप समझो कि आपका क्योंकि सॉइल पे अभी आप देखोगे आगे में जाकर के, तो सॉइल पे क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग सॉइल पढ़ते हैं बट सॉइल पे क्वेश्चन नहीं है, क्यों पढ़ते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने ही थे मिनरल्स पे या फिर ज्योग्राफी पे आपने देखा जो उतने ही थे क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो क्रॉप पे आ गए, विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट एमॉन्ग दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर था, तो सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री। क्यों सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें क्या आ जाता है, राइस आ जाता है, वीट आ जाता है, मेज आ जाता है, इसको नहीं सीरियल कहते हैं। तो आप जानते हो कि बिहार में अधिकतर जगह पे, मोस्टली जगहों पे यही सब की खेती होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। वीट का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ये है रोहतास में। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सब ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आता है। कि बिहार प्रोड्यूस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच, क्या इंडिया का प्रोडक्शन मतलब लीची। देखो पाइनएप्पल भी नहीं कर पाता, ऑरेंज भी नहीं कर पाता, मैंगो भी नहीं कर पाता, लेकिन 71% पूरे, जैसे कैसे हमने वो पढ़ा था गोल्ड का 44%, उसी तरह से 71% मतलब 71% यहाँ पे हिस्सा पैदा होता है। कहाँ होता है, मतलब बिहार में, और क्या होता है, लीची, ठीक है, मुजफ्फरपुर में है, मतलब वो क्वेश्चन। हाँ आगे ये देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्सनट, फॉक्सनट मतलब मखाना, ठीक है, तो मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो बिहार में होता है वो मधुबनी में होता है, फिर दरभंगा भी आप उसके बाद में होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो होता है वो होता है मधुबनी में। अधिकतर मखाना का प्रोडक्शन मधुबनी में। ये आपने मोस्टली लोगों ने पढ़ रखा होगा, यहाँ पे आपका आ जाता है ये बेल्ट हो गया मिथिला बेल्ट,
मिथिला बेल्ट, जीआई टैग भी मिल चुका है, आपको पता ही होगा मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ये अभी हमने अभी बात किया था ना 71% वाला, 71% कहा था ना कि इंडिया का 71% प्रोडक्शन होता है कहाँ? बिहार में, तो वही मुजफ्फरपुर, लीची वही है लगता है क्या? हाँ, लीची उत्पादन सर्वाधिक मुजफ्फरपुर। हमारा क्या एनालिसिस क्या निकला इसके बेसिस पे? एनालिसिस ये निकला कि हम लोग को मिनरल्स करने हैं, क्योंकि हमने गोल्ड पे देखा, पायराइट पे देखा, लाइमस्टोन पे देखा, तो मिनरल्स हम लोग को करने हैं, बट सारे नहीं, कुछ कुछ जो यूनिक है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसी टाइप के क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। ठीक, मिनरल्स पे। क्रॉप में हमने क्या देखा कि हाँ वीट पे क्वेश्चन है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन थे क्रॉप पे। उसके बाद हमने क्या देखा? रॉक पे देखा, और क्या इस पे भी क्वेश्चन थे, रॉक पे, फिजियोग्राफी पे, हिल्स पे क्वेश्चन थे, जो मुंगेर हिल वाली जो क्वेश्चन थी वो हमने देखी, ब्रह्मयोनी हिल पे हमने क्वेश्चन देखा, तो वैसे करते जाते हैं। ठीक, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से? इम्पॉर्टेंट ये है कि मिनरल, क्रॉप, हिल्स, रॉक, फिजियोग्राफी, सॉइल नहीं इंपॉर्टेंट है। सॉइल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, इनडायरेक्टली सॉइल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा, आप सोचो कि कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक, कल्टीवेशन आप करोगे, तो सॉइल तो आप देखोगे ना, तब ना वहाँ के हिसाब से कल्टीवेशन करोगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सॉइल भी देख लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट होगा उतने तक ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर फिजियोग्राफी ऑफ बिहार क्या होगा? फिजियोग्राफी ऑफ बिहार को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया, पहला ये हो गया आपका, हो गया शिवालिक रेंज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शिवालिक रेंज। मिडिल जो हो गया बिहार गंगा प्लेन, बिहार गंगा प्लेन, और जो लोअर हो गया, ये जो नीचे का आप देख रहे हो जो पोर्शन, ये हो गया आपका साउदर्न प्लेटू रीजन, साउदर्न प्लेटू रीजन। तो ये आपका हो गया बिहार का मतलब फिजियोग्राफी। अब इसको हम लोग डिवाइड जो करते हैं, वो शिवालिक को भी हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। जैसे एक हो गया सोमेश्वर, उसके बाद फिर हो गया हरहा वैली, उसके बाद क्या हो गया रामनगर दून। तो सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली, रामनगर दून, उसको कैसे करते हैं वो मैं नीचे में अभी बताता हूँ। देखो, जैसे ये हो गया बिहार का, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये देख लेना, आप ध्यान देना। ये जो रीजन है पहले इसको हम करेंगे, फिर हम जो ये जो हमारा मिडिल जो पार्ट आता है इसको करेंगे, और फिर साउदर्न प्लेटू रीजन जो ये इतना है, इतना ही है साउदर्न प्लेटू रीजन। ठीक, यहाँ तक जो है आपका गंगा का प्लेन ही है। अब देखो उसके बाद मैं बता रहा हूँ तीनों को। ये सबसे पहले आप समझो कि एक माउंटेन है जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ बिहार है, हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार है, जिसको सोमेश्वर रेंज कहते हैं। इसको सोमेश्वर, कभी पूछेगा एग्जाम में कभी कि हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार क्या हो गया, तो सोमेश्वर पीक आप बोल देना। ठीक है, सोमेश्वर रेंज। और जैसे ही रेंज होगा ना तो थोड़ा मतलब वो गड्ढा जैसा होगा, तो वो होगा हरहा वैली, वैली। ठीक है, कोई भी गड्ढे में आप देखते हो ना 2 माउंटेन के बीच में, जैसे ये देखो ये माउंटेन है, तो ये बीच का जो एरिया होता है ना उसको वैली बोलते हैं। ठीक, तो उसी तरह से ये हो गया हरहा वैली, हरहा वैली इसको बोलेंगे। और इसके बाद ना हल्का सा प्लेटू जैसा हल्का सा रहेगा, तो रामनगर दून, रामनगर दून एलिवेटेड एरिया है, नगर दून। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा गंगा प्लेन आएगा जो बीच में है। बीच में हमने जो देखा था, ये देखो ये जो पोर्शन है ये पूरा गंगा प्लेन है। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट में ये पूरा गंगा प्लेन आया, और थोड़ा सा आप उधर यहाँ पे मान लो इतना सा, ये हो गया आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं गंगा प्लेन। और लास्ट में जो आपका हो गया वो हो गया प्लेटू, साउदर्न प्लेटू रीजन, ये हो गया आपका बिहार का फिजियोग्राफी, आपको पता हो गया। अब देखो हम लोग उसको नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कौन कौन से रॉक, जो एक रॉक वाला जो क्वेश्चन था ना वो हमने जो देखा था, तो देखो ये जो अपर जो पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आपका पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका टर्शियरी रॉक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टर्शियरी रॉक, टर्शियरी रॉक। और ये बना था ना फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। जब भी आपको हिमालय
हिमालय वाला क्वेश्चन मिलेगा तो समझ लेना कि इसकी बात कर रही है, किसकी, टर्शियरी रॉक की बात हो रही है। ठीक, अब जो हमने जियोसिंक्लाइन याद है ऊपर में क्वेश्चन में पढ़ा था, वो ये जो बीच का जो पोर्शन है इसको कहते हैं जियोसिंक मतलब क्वाटेनरी रॉक, क्वाटेनरी रॉक, ये पूरा में पाया जाएगा। जो अब देखो वाइट जो दिखेगा आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, अडॉप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे विंध्यान के लिए ये हो गया आपका विंध्यान, और यहाँ पे आपको कर देता हूँ धारवाड़ रीजन, धारवाड़, ये यहाँ से ये हो गया आपका धारवाड़ रॉक। अगर क्वेश्चन में कभी भी आएगा तो धारवाड़ क्या होता है ना, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक आपने पढ़ा होगा शायद ज्योग्राफी में। तो ये हो गया धारवाड़, ठीक है। और आपका जो ये जो रीजन है इसका कलर, हाँ, ये हो गया आपका विंध्यान, विंध्यान रॉक। ये फॉर्म्ड हुआ था कब, विंध्यान जियोसिंक्लाइन के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सारा आपका रॉक हो गया क्लियर। मैं थोड़ा छोटा कर, हाँ ये देख लो आप, सारा रॉक क्लियर हो गया। ये गंगा डिपॉजिट है, गंगा डिपॉजिट से फॉर्म हुआ है, हाँ। तो ये रॉक का आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद रॉक के बाद हमने देखा क्या, मिनरल्स। तो मिनरल्स में क्या क्या हमें देखना होगा कि कौन कौन से तरह का मिनरल बिहार में पाया जाता है। और उससे पहले ना हमने कहीं सॉइल के लिए बना रखा है क्या, देखता हूँ मैं, एक मिनट, मिनरल से पहले एक मिनट बस देख ले रहा हूँ। हाँ सॉइल के लिए है ना, हाँ चलिए। तो हमने रॉक देखा, तो रॉक से ही ना मिनरल निकलता है, रॉक से ही ना। तो मिनरल में भी सारा मिनरल नहीं पढ़ना है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनरल पढ़ना है। जैसे यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इधर हो गया कैमूर, कैमूर, और ये हो गया आपका रोहतास। तो ये दोनों जगह जो होगा ना वो होगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पाया जाएगा, ठीक। और जो पायराइट है वो सिर्फ और सिर्फ रोहतास में, यहाँ पे रोहतास में, रोहतास में क्या है, पायराइट। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है गया, गया में क्या क्या पाया जाएगा, तो आपका हो गया टीन, यूरेनियम, माइका, और नवादा में भी थोड़ा मतलब माइका पाया जाता है। यहाँ पे आप लिख लो, यूरेनियम और माइका थोड़ा सा, ज़्यादा मोस्टली माइका ही पाया जाता है नवादा में, नवादा गया से सटा हुआ ही है। उसके बाद जो गोल्ड का था, ये जमुई वाला रीजन आपका गोल्ड, गोल्ड हो गया जमुई। उसके बाद मोस्टली देखो यहाँ पे ना फायर क्ले और चाइना क्ले, यहाँ पे भागलपुर है। तो भागलपुर में ना थोड़ा सा मतलब एक इकलौता सिर्फ भागलपुर में ही पाया जाएगा, ये होगा फायर क्ले, फायर क्ले सिर्फ भागलपुर में, सिर्फ भागलपुर में। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ भागलपुर में पाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये जो रीजन है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा भागलपुर का भी और थोड़ा सा इसका भी, मुंगेर का भी हल्का सा रीजन ले लेगा थोड़ा सा। आप ये दोनों को मिला करके यहाँ पे चाइना क्ले लिख सकते हो, ये दोनों को। और मोस्टली देखो ये जो आपका जो इधर वाला जो रीजन है, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे पेट्रोलियम थोड़ा और नेचुरल गैस, या फिर यहाँ वेस्ट चंपारण के पास पेट्रोलियम नेचुरल गैस, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो आपका जो इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे गोल्ड, जमुई। और हाँ जमुई में ना एक और चीज़ जो है वो है ग्रेफाइट भी पाया जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो ग्रेफाइट और सोपस्टोन, सोपस्टोन, ठीक। तो ये सारा मिनरल्स, मिनरल जो भी होगा ना, देखो बिहार के ये जो पोर्शन है, एक सेकेंड, ये जो लोअर जो भी पोर्शन है आप देखो यहाँ से इधर ही मोस्टली जो पाया जाता है ना, वही एक अकलौता जो जगह है, मतलब एक अकेला जो जगह है वो मुंगेर है। मुंगेर में क्योंकि खड़गपुर हिल्स हैं, तो वहाँ के कारण, खड़गपुर हिल्स के कारण ही बस मुंगेर में एक मिनरल पाया जाता है, बाकी सब आपको साउदर्न बिहार में मिलेगा। जैसे जो बिहार का मैप बनेगा, ये देखो आप, तो ये जो पोर्शन होगा ना, ये इसी में सारा का सारा आपका जो भी मिनरल्स निकलेंगे, जो भी आप देखते हो पढ़ते हो, तो वो सारे इसी में होंगे साउदर्न बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल, सॉइल पे आते हैं। सॉइल पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स को जानने से पहले थोड़ा सॉइल को जानना जरूरी होगा। यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे पिडमोंट सॉइल, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, थोड़ा दलदली टाइप का मिट्टी रहेगा।
रेनफॉल अच्छा होता है, तो वहाँ मार्सी लैंड थोड़ा है, तो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल। उसके बाद यहाँ जो सटा हुआ पूरा नेपाल से जो है ना, वो यहाँ तक उत्तराई रीजन, तेराई सॉइल, ठीक है, तेराई सॉइल। क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है, क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाला। आप देखे होगे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है सॉइल से, पर बट हम बस थोड़ा सा बेसिक जान ले रहे हैं कि कभी क्या होगा। ऊपर में ना क्या ना बहुत सारी रिवर आ रही हैं ऊपर से, ठीक है, इधर इधर से बहुत सारी रिवर हैं, तो क्या होगा ना, ये रीजन ना बहुत फर्टाइल रीजन हो जाएगा। तो फर्टाइल रीजन होगा तो आप देखते होगे, आप पढ़े होगे कि दो टाइप का सॉइल होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो जो अच्छा जो सॉइल होता है उसको कहते हैं बांगर, नहीं खादर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, खादर। तो उसको वो जो होगा ना यहाँ पे पाया जाएगा खादर सॉइल, खादर। और बांगर जो होगा इस साइड पाया जाएगा, बांगर। अब ऐसे देखो यहाँ पे ना और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे बाल सुंदरी सॉइल पाया जाएगा। यहाँ जो है सहरसा है, सहरसा, और इधर जो थोड़ा सा जो पोर्शन है ना वो है वेस्ट चंपारण का और ईस्ट चंपारण का, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये पाया जाता है बाल सुंदरी सॉइल, ठीक। और नीचे में ना यहाँ पे जो लाइमस्टोन है, यहाँ पे तो लिख ही देता हूँ, लाइमस्टोन, तो उसको लिखते हैं रेड सैंड सॉइल से, रेड सैंड सॉइल। और इस साइड रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल। और मैं अगर इसका टाइप भी और बताना चाहूँ, यहाँ से एक सटा हुआ है ऐसे हो जाएगा, ये गंगा नदी के सटे हुए, तो ताल सॉइल, ताल सॉइल, थोड़ा पानी वाला जो रीजन होता है ताल सॉइल, ठीक। कराई केवल सॉइल भी कहा जाता है यहाँ पे, ये बांगर में। इसके बाद कराई केवल सॉइल, बट ये सब कोई काम का नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, कोई भी काम का नहीं है इसमें से, सिर्फ हम लोग इसको देख रहे हैं, बस सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, 67, 68, 69, 70 किसी में नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो, हाँ इससे अब क्वेश्चन बने हैं जो अब करने वाले हम लोग, कि क्रॉप्स में क्या, देखो आप ये जो रोहतास का जो रीजन है ना, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा, इसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ बिहार, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइस बाउल ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, रोहतास को कहा जाता है। क्यों, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों होता है राइस का, प्लस में वीट भी, वीट का भी प्रोडक्शन यहीं सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ, रोहतास में। वीट को एक और चीज़ कहते हैं, ये यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसको कहा जाता है किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स, ठीक है। तो किंग इसको कहते हैं, तो क्वीन भी कोई होगी, हाँ, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे, उसको मेज को कहते हैं, बट वो जो मेज वाला आएगा ना पोर्शन, तब हम लोग उसके बारे में डील कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, रोहतास में। वीट कहाँ होगा, एक सेकेंड, कहाँ, यहाँ लिखा है ना मैंने, हाँ वीट रोहतास में, और राइस कहाँ, रोहतास में, ठीक। रोहतास के बाद कहाँ आ जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ राइस में, आर फॉर रोहतास है यहाँ पे, ठीक है। ए से औरंगाबाद, औरंगाबाद, और उसके बाद कैमूर। और सिमिलरली यहाँ पे वीट के लिए हमने कहाँ देखा, रोहतास को, रोहतास के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक। और उसके बाद मेज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उसका प्रोडक्शन होगा, तो वो होगा कटिहार, यहाँ पे ये होगा मेज। और हमने इसके बारे में क्या कहा था कि क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन कहते हैं इसको, क्वीन ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स के बारे में सबको पता है ना कि क्या क्या है, वो हो गया राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब जो भी हो गया ना, आप मिलेट्स हो गए, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, ठीक है, सीरियल्स। क्वीन ऑफ सीरियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्शन होगा, तो कटिहार में। और प्रोडक्टिविटी यहाँ होगा किसका, ये मेज का प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद शुगर केन, यहाँ तो आप जानते होंगे वेस्ट चंपारण में होता है अच्छा खासा, उसके बाद फिर होता है ईस्ट चंपारण में, तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्ट चंपारण, फिर कहाँ होगा, ईस्ट चंपारण, ठीक। और फिर गोपालगंज, पर उतना दूर तक नहीं पूछता है, गोपालगंज, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। और प्रोडक्टिविटी भी कहाँ होगा, तो वेस्ट चंपारण में ही, प्रोडक्टिविटी
एक्टिविटी ऑफ व्हाट, शुगर केन, ठीक है, ऑफ शुगर केन। पल्सेज पटना, ये आपका पटना है ये। और यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो पल्सेज का, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने जैसे देख रखा था ना इससे पहले कि बहुत सारे का पूछते हैं, तो वो लीची कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो मुजफ्फरपुर में, मखाना तो मधुबनी में, टी तो किशनगंज में, शुगर केन तो वेस्ट चंपारण, मैंगो तो भागलपुर, बनाना तो मधुबनी, मशरूम कहाँ होगा, गया में होगा, और हनी कहाँ हो जाएगा, वैशाली में। आप चाहो ना तो एक ऐसे मैप ऐसे बना लेना बिहार का, और आप वो देखना कि मुजफ्फरपुर यहाँ पे हो गया लीची, मखाना अगर देखना है तो आप चले जाओगे यहाँ पे मधुबनी में, यहाँ पे आपका मखाना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया लीची हो गया। उसके बाद आप टी देख रहे हो तो इधर चले जाओ किशनगंज आप, लेकिन एक मैप बना करके खुद से वो करना। शुगर केन तो यहाँ वेस्ट चंपारण मेन, मतलब जहाँ जहाँ जो भी है, भागलपुर हो गया, जो भी आप क्वेश्चन में जो भी देख रहे हो ना, तो हर किसी को आप मैप में ये सब करके एक बार खुद से आप देखोगे कि कहाँ कौन सा है। जैसे मशरूम हो गया तो यहाँ पे गया में आ गया, हनी हो गया तो वैशाली हो गया, तो हनी मतलब वो ये चीज़ करके देख लेना, ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, मतलब आया है क्वेश्चन। अभी हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 70th में, तो फिर से रिपीट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्रॉप देखा, तो अलग अलग टाइप का क्रॉप देखा, कैरिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप, अलग अलग क्रॉप देखा। सबका सीज़न भी देखा हमने कि सोन सीजन कहाँ कहाँ होगा, तो जून जुलाई, और इसका क्या होगा, राबी का अक्टूबर दिसंबर के बीच में। और जायद का क्रॉप क्या होता है, इसको फिलर क्रॉप भी कहते हैं, फिलर क्रॉप क्यों, क्योंकि देखो आप जून से जुलाई के बीच में इसका हो जाएगा, मतलब कि इसकी रुपाई हो जाएगी, और फिर कटाई होते होते वो टाइम लग जाता है, तब फिर जब कटाई का टाइम आता है तो फिर ये क्या हो जाता है, राबी हो जाता है। लेकिन राबी की जब कटाई हो जाती है मार्च में, तो मार्च से जून के बीच का जो टाइम रहता है ना, उसमें जायद क्रॉप लगता है। तो जायद क्रॉप क्या हो गया, यही सब, वाटरमेलन, अब पंपकिन हो गया, ये सब जितना भी हो गया ना, ये आपका सारा मतलब इसमें आ जाएगा, किसमें, जायद क्रॉप में। मस्क मेलन हो गया, मस्क मेलन। अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तो खैरिफ क्रॉप में क्या क्या होगा, तो राइस हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब हो गया आपका किसमें, खैरिफ क्रॉप में। और राबी क्रॉप में क्या होगा, तो राबी में हो गया वीट, बार्ले, मस्टर्ड। अब देखते हो ना ठंड के टाइम में आप देखोगे सरसों के खेत लहला रहे होते हैं, मतलब लोग नहीं फोटो निकालते हैं जा करके कि सरसों का खेत के पास, मूवी में भी आपने देखा होगा। तो वो कब होता है, वो ठंड के टाइम होता है, हमेशा याद रखना। तो उससे आप रिलेट कर लेना कि अच्छा वीट। अच्छा देखो आप, होली कब आती है, मार्च के अराउंड, मार्च के अराउंड होली आती है। तो क्या होता है, जब हम लोग का फसल जो होता है वो हार्वेस्ट होने का टाइम आता है, तब होता है, मतलब उसकी कटाई होती है उस टाइम होता है। तो उस टाइम किसकी कटाई होती है, वीट की। तो वे वैसे आप याद रखना कि राबी क्रॉप, ठीक है। और कैरिफ तो हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, हिल के बारे में हमने देखा था, ये लास्ट है, इसके बाद तो और कुछ नहीं है, ये लास्ट है, तो आप यहाँ तक आप बेयर कर लो थोड़ा, ठीक है। देखो नालंदा जो है, जिसमें राजगीर अभी आज बोलते हैं, पहले राजगृह भी बोला जाता था। तो वहाँ ना 5 पहाड़ है, टोटल 5 हिल है वहाँ पे, कहाँ, राजगीर में। देखना सब के पीछे गिरी लगा रहेगा, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, बिभरगिरी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक जो है विपुलांची, ठीक है। विपुलांची आप सिर्फ याद रखना कि सिर्फ जिसमें गिरी नहीं लगा हुआ, लेकिन मोस्टली गिरी लगा हुआ है, बट वहाँ से क्वेश्चन बहुत, मतलब चांसेस जैसे कम है कि वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बने आपके इससे रिलेटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यूनिक टाइप का आया था, वो भी करेंट से रिलेटेड था, इसलिए आया था। तो यहाँ पे ना रोहतास में, सोचो रोहतास में क्या है, कैमूर हिल, कहाँ है, रोहतास में है कैमूर हिल, ना कि कैमूर में है कैमूर हिल। तो इसलिए ये थोड़ा यूनिक बन जाता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। और जो गया है ना, गया में क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रह्मयोनी हिल पे क्वेश्चन आ चुका था, आपने देखा होगा ऊपर में कि ब्रह्मयोनी हिल पे आया हुआ है, तो हमने 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लिया। वो है दुर्गेश्वरी हिल, ठीक है। बस 2-3 हिल ही ऐड किया है यहाँ पे, आप मतलब पैनिक मत करना, थोड़ा सा है, बियर कर लो मेरे साथ। प्रेतशिला हिल, और लास्ट हो गया रामशिला हिल,
ठीक है, प्रेतशिला, रामशिला, दुर्गेश्वरी और ब्रह्मयोनी हिल तो आया हुआ ही है क्वेश्चन में। ठीक है, एक और यहाँ पे है जहानाबाद में, आपने सबने सुना होगा बराबर, जो वो बराबर, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बराबर में केव्स हैं, वही कर्ण, सुदामा, जोपड़ा, ऐसे करके, और इसको अशोक ने बनाया था। फिर यही है बस, नागार्जुनी हिल है जिसको उसके ग्रैंडसन दशरथ जो थे वो बनाए थे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बीपीएससी सूत्रा।